जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RSL इंग्लिश ग्रामर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं वर्ब के बारे में। आप कुछ ही क्षणों में आप वर्ब को पहचानना सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए, वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक ट्रांजिटिव होता है और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब पहले हम ये जान लेते हैं आखिर वर्ब है क्या। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, वर्ब की परिभाषा क्या है। इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। ये है वर्ब की डिफिनीशन। अब यहाँ देखिए, वर्ब आखिर है क्या। यहाँ देखिए, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हमारे सामने है राम राइट्स ए लेटर, इसमें जो वर्ब है तो राइट्स लिखा हुआ है, यही इसमें का वर्ब है। दूसरा लिखा है सी रीड्स ए बुक, सी रीड्स ए बुक, इसमें जो रीड्स है यही हमारा वर्ब है। उसके बाद देखिए, द अर्थ मूव्स, इसमें अर्थ है हमारा वर्ब। इसमें वाज किल्ड जो है ये हमारा वर्ब है। और लास्ट में है आर, ये भी वर्ब है। लेकिन हमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और डाउट होता है, आखिर ये राइट्स कौन सा वर्ब है, वाज किल्ड कौन सा वर्ब है, अर्थ कौन सा वर्ब है। यानी कि वर्ब को पहचानने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो हम पहले जान लेते हैं वर्ब के भेद। वर्ब के भेद यानी कि क्रिया, काइंड्स ऑफ वर्ब। ये मुख्यतः ऑब्जेक्ट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर दो होते हैं, मुख्यतः तीन होते हैं, और भी आगे मिलेंगे। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके पहले हमने देखा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के आधार पर जो है मुख्यतः दो होते हैं, लेकिन वर्ब प्रमुख रूप से जो है तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है लिंकिंग वर्ब, दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ब होते हैं जो आपको हम ऑक्सिलरी वर्ब में बता देंगे, जो अगला पार्ट आपको जल्द ही देंगे। पहले हम जान लेते हैं इन तीनों के बारे में, उसके बाद जो है आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं लिंकिंग वर्ब के बारे में। आखिर लिंकिंग वर्ब है क्या। यहाँ पर देखिए, जब इज आर एम वाज वर अकेले हो तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर है आई एम ए टीचर, यहाँ पर देखिए एम अकेले है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, एम अकेले है तो एम के साथ और क्या आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एम हो गया, इज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है लिंकिंग वर्ब में आती हैं। अब यहाँ देखिए अकेले है, लेकिन यहाँ पर देखिए ही इज प्लेइंग, यहाँ पर इज अकेले नहीं है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो ये जो है डबल वर्ब हो जाएंगे, तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब अकेले हो तो ये होता है लिंकिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम जो करते हैं उन्हें बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर डबल वर्ब आ जाएगी, जब ऐसे कंडीशन आए तो ये लिंकिंग वर्ब ना होकर यहाँ पर इज जो है लिंकिंग वर्ब ना होकर ये ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। दूसरा देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए, देखिए वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहाँ देखिए ही प्लेज क्रिकेट, यानी कि यहाँ देखिए प्ले माने होता है खेलना, तो इसी का वर्ब बनाया गया है, तो यह से जुड़ गया है। यहाँ पर देखिए प्ले के साथ यानी कि प्लेज के साथ क्रिकेट, यानी कि क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वर्ब जो है ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम यहाँ से क्रिकेट को हटा लें, कहें ही प्लेज, वह खेलता है, तब ये हो जाएगा केवल इन ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये आ जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे एक और देख लीजिए, सी लव्स मी, यहाँ पर लव्स कौन सा वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट को ही हम गायब कर दें, यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट को हम गायब कर दें, ये भी एक सेंटेंस बन जाएगा, ये भी सेंटेंस बनता है। अगर इसके बाद का हम ऑब्जेक्ट को हटा दें तो ये जो वर्ब बनेगी ये बनेगा इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कह सकते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए तीनों की पहचान एक साथ करना सीखते हैं। तीनों की पहचान एक साथ कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पर देखिए लिंकिंग वर्ब में क्या है, एम होगा, एम के बाद केवल एक ही वर्ब होगा जिसमें से इज आर एम वाज वेयर हो सकता है, ये होगा लिंकिंग वर्ब। और दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब में लफ्स आएगा, बाद में ऑब्जेक्ट भी आएगा, यानी कि इज आर एम को छोड़कर किसी भी आप पढ़े होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, जैसे गो विंट गान होता है, उस तरीके से हमारा वर्ब यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर भी सेम वही वर्ब आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा वर्ब जो आती है ऑक्सिलरी वर्ब, इसी के अंदर और भी सारी वर्ब आती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सी इज प्लेइंग, आपको इसके पहले बताए भी हैं। अगर इज आर एम वाज वर्ब के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ब एक और वर्ब आ जाए तो वो हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।